गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ पर एक मैट्रिक्स के और भी क्वेश्चन अपन लेंगे। मैट्रिक्स करना बहुत आवश्यक है क्योंकि मैक्सिमम कंपलसरी क्वेश्चन मैट्रिक्स के ऊपर में आते हैं। अपन मैट्रिक्स के ऑल पॉसिबल टाइप्स लेने के बाद दूसरे टॉपिक पे आएंगे। अगर मैट्रिक्स के सारे क्वेश्चन हो जाते हैं तो आपका पहला यूनिट जो है लीनियर एल्जेब्रा वो कंप्लीट हो जाता है अपन। ओके तो अभी हम यहाँ पर कुछ जनरल क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। मैट्रिक्स में दो ही बड़े पार्ट है, एक तो आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर पे क्वेश्चन पूछते हैं और दूसरा है एक आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिए जाते हैं, तीन इक्वेशन तीन अननोन में एक्स वाई जेड में, और वहाँ पर वो पूछता है कि ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन में यूनिक सोल्यूशन है, इनफाइनाइट है या नो सोल्यूशन है। तो ये चीज़ें यहाँ मैट्रिक्स में है। तो दो पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो जनरल क्वेश्चन जो अपन ने अभी तक के देखे हैं, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, जहाँ पर क्वेश्चन हमेशा आते ही है यूनिक सोल्यूशन, नो सोल्यूशन और इनफाइनाइट सोल्यूशन, और कुछ कंडीशन भी पूछते हैं। कुछ इक्वेशन के अंदर में कुछ अननोन्स रहते हैं और उस अननोन्स की वैल्यू पूछते हैं डिफरेंट कंडीशन पर। ठीक है, तो अब ये देखिए ये क्वेश्चन आपको मैं पहले लॉन्ग कट से सॉल्व करके दूंगा, बाद में ट्रिक्स बताऊंगा इसकी क्या है। क्वेश्चन देखते हैं अपना। ये चौथा क्वेश्चन है द मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, बाद में क्वेश्चन पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर ट्रू, नीचे में दिए गए ऑप्शन कौन से सही है। तो पहला है ए हैज़ एग्जैक्टली 2 पॉजिटिव आइगन वैल्यूज, दूसरा ए हैज़ एग्जैक्टली 3 पॉजिटिव आइगन वैल्यूज, तीसरा है ए हैज़ एग्जैक्टली 2 नेगेटिव आइगन वैल्यूज, और चौथा है ए हैज़ एग्जैक्टली 1 नेगेटिव आइगन वैल्यूज एंड 2 पॉजिटिव आइगन वैल्यूज। ठीक है, तो इसको आप लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे, आपको पता है आइगन वैल्यूज कैसे निकालते हैं। तो आइगन वैल्यूज निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन चाहिए। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है, डिटर्मिनेंट ए माइनस लैम्बडा आई इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से अगर कैरेक्टरिस्टिक्स निकालोगे, अब ए माइनस लैम्बडा आई कैसे लिखते हैं डिटर्मिनेंट के अंदर में, आपको पता है जो डायगोनल है, डायगोनल में से लैम्बडा को सब्ट्रैक्ट करते हैं, डायगोनल में से लैम्बडा को सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये क्या हो जाएगा 3 माइनस लैम्बडा 1 2 1 2 माइनस लैम्बडा 3 2 3 एंड 1 माइनस लैम्बडा। अब इसको डिटरमिनेंट जैसी सॉल्व करते हैं वैसे आप इसको सॉल्व करने का। तो सॉल्व करने के बाद अब दूसरा मैंने शॉर्टकट में आपको बताया था, और फार्मूला क्या है, लैम्बडा क्यूब माइनस S1 लैम्बडा स्क्वायर प्लस S2 लैम्बडा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। ये पॉजिटिव नेगेटिव ये फार्मूला है। ओके, तो लैम्बडा स्क्वायर लैम्बडा क्यूब माइनस S1 मैंने क्या कहा था, S1 क्या है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। आपको बाजू में लिख के रखना है, S1 क्या है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। कितना सम होता है डायगोनल एलिमेंट का, 6, तो यहाँ लिख दो 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 लैम्बडा स्क्वायर, फिर प्लस S2 क्या है, S2 है सम ऑफ माइनर ऑफ डायगोनल एलिमेंट, सम ऑफ माइनर ऑफ डायगोनल एलिमेंट। तो पहले इसका माइनर निकालते हैं। माइनर क्या होता है, एक डिटर्मिनेंट होता है। वो कैसे निकालते हैं, जिस एलिमेंट का आप माइनर निकालने जा रहे हो वो एलिमेंट कौन से रो में है और कौन से कॉलम में है उसको डिलीट करना पड़ता है। इसको आप क्या करेंगे, जो भी एलिमेंट का आपको माइनर निकालना है उस एलिमेंट कौन से रो में है और कौन से कॉलम में है वो रो और कॉलम को डिलीट करना है, बाकी बचे हुए एलिमेंट का डिटर्मिनेंट लेना है, उसको बोलते हैं माइनर। तो 3 का माइनर लेते हैं, इसको छोड़ दो तो बच गया ये डिटर्मिनेंट। तो कितना हो गया ये 2 माइनस 9, इधर से जाते समय क्या लगाना, माइनस, तो 2 माइनस 9 कितना हो गया -7। ये हम क्या निकाल रहे हैं, S2 निकाल रहे हैं, जो कि क्या होता है सम ऑफ माइनर ऑफ ओनली डायगोनल एलिमेंट। फिर निकालो 2 का माइनर, तो 2 का माइनर, ये 2 कौन से रो में है, सेकंड रो में है और सेकंड कॉलम में, उसको कर दो आप डिलीट। तो यहाँ पर क्या हो गया 3 माइनस 4। ठीक है, 3 माइनस 4 -1 प्लस -1, फिर प्लस। अब इसका माइनर निकालो, ये थर्ड रो और थर्ड कॉलम में डिलीट कर दो, 6 माइनस 1 5, तो ये हो जाएगा 5। कितना हो जाएगा -7 -1 प्लस 5, तो ये -8 प्लस 5 दैट इज -3, तो ये हो जाएगा आपका -3 लैम्बडा, -3 लैम्बडा। ओके, हाँ, अब डिटर्मिनेंट निकालेंगे, डिटर्मिनेंट, और यहाँ पर डिटर्मिनेंट आप निकालोगे, डिटर्मिनेंट निकालना आपको आता है। ठीक है, प्लस माइनस प्लस लेते हैं, तो ये डिटर्मिनेंट जो आएगा आपका -18 आएगा।
डिटरमिनेंट जो है मैट्रिक्स का वो -18 आएगा। ठीक है, कितना आएगा? -18। तो माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस, तो ये हो जाएगा +18। अब इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं। अगर कैलकुलेटर अलाउ है तो आप कैलकुलेटर अलाउ करेंगे, नहीं तो फिर मैं यहाँ दूसरी टेक्निक तो आपको बताने वाला ही हूँ। तो कैलकुलेटर सॉल्व करने के बाद में क्या मिलेंगे आपको? लैम्बडा की वैल्यू मिलेगी 3, क्योंकि एक क्यूबिक इक्वेशन है। पहली में मिलेगी आपको 6, दूसरी मिलेगी √3 पॉजिटिव, और तीसरी मिलेगी -√3। ठीक है, तो देखो आपका ऑप्शन क्या बनता है। अब कैलकुलेटर अगर अलाउ है तो भी जल्दी सॉल्व होगा। आपको इस टेक्निक से सॉल्व नहीं करना है, आपको ये शॉर्ट ट्रिक्स आपको मैंने बताया, S1 S2 के थ्रू जाना है। S1 क्या है? सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। S2 क्या है? सम ऑफ माइनर ऑफ द डायगोनल एलिमेंट। और डिटर्मिनेंट यहाँ रख दो, कैलकुलेटर सॉल्व करो, ऐसी वैल्यू आपको कैलकुलेट देगा। तो देखो यहाँ पर क्या है ऑप्शन, देखो ए हैज़ एग्जैक्टली 2 पॉजिटिव आइगन वैल्यू, 2 तो है ही है 2, मगर अपने को देखना है मोस्ट। पहले पूरे ऑप्शन को पढ़ लेना, उठा करके आप उसको टिक नहीं करने का। ए हैज़ एग्जैक्टली 2 पॉजिटिव आइगन वैल्यू, इसी को क्या बोलते हैं? आइगन वैल्यू। इसी को क्या बोलते हैं? आइगन वैल्यू। ओके, इसको क्या बोलते हैं? आइगन वैल्यू। ठीक है, ये क्या है आपकी आइगन वैल्यू। तो ए हैज़ एग्जैक्टली 2 आइगन वैल्यू सही है। दूसरा बोलो ए हैज़ एग्जैक्टली 3 आइगन वैल्यूज, ये तो है ही नहीं, ये तो आपका कट हो गया। ए हैज़ एग्जैक्टली 2 नेगेटिव आइगन वैल्यू, है नहीं आपके पास, एक ही है, ये भी कट हो गया। अब यहाँ देखो ए हैज़ एग्जैक्टली 1 नेगेटिव आइगन वैल्यूज एंड 2 पॉजिटिव आइगन वैल्यूज, ये आपका मोस्ट करेंट। आपको क्या करना है? ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जिसमें मोर एक्यूरेसी, मतलब मैक्सिमम कवर होना चाहिए, जबकि ये भी सही है, मगर यहाँ पर आपको क्या है? मोस्ट कॉमन आंसर आपको ढूंढना है, मोस्ट कॉमन। अगर आपने ए को टिक कर दिया, ए हैज़ एग्जैक्टली 2 पॉजिटिव आइगन वैल्यूज, तो 2 पॉजिटिव आइगन वैल्यूज तो है, ठीक है, मगर यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन में लिखा हुआ 1 नेगेटिव आइगन वैल्यूज एंड 2 पॉजिटिव आइगन वैल्यूज, तो ये क्या हो गया आपका? मोस्ट कॉमन आंसर हो गया। मोस्ट कॉमन, तो आपका क्या है? डी सही है, और ये गलत है ऑप्शन के हिसाब से। नहीं तो अगर देखा जाए तो ए हैज़ एग्जैक्टली 2 पॉजिटिव आइगन, ये तो है ही, ट्रू है। हाँ, यहाँ अगर उसने दिया रहता, ये पार्ट नहीं लिखा रहता है एंड 2 पॉजिटिव आइगन वैल्यूज, अगर ये पार्ट नहीं लिखा रहता तो आपका ये आंसर आपका सही हो जाता है, क्योंकि मगर यहाँ पर क्या किया उसने? दोनों को लेके चला। तो मोस्ट कॉमन आपको आंसर ढूंढना है, तो वही आपका आंसर। ये हो गया आपका डी। अब देखते हैं इसका शॉर्ट ट्रिक्स क्या है। ठीक है, तो शॉर्ट ट्रिक्स आप ध्यान दीजिए। ओके, शॉर्ट ट्रिक्स तो मैंने आपको कहा था कि सम ऑफ आइगन वैल्यूज जो है, सम ऑफ आइगन वैल्यूज वो क्या हो? किसके इक्वल में होती है? सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है, एलिमेंट, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। अब ये जो है लैम्बडा, ये आइगन वैल्यूज कितनी है? 3 है, तो ये एक लैम्बडा 1 है, एक लैम्बडा 2 है और एक लैम्बडा 3 है ना। तो सम ऑफ आइगन वैल्यूज क्या हो जाएंगे यहाँ पर? लैम्बडा 1 प्लस लैम्बडा 2 प्लस लैम्बडा 3 इक्वल टू सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट कितने? इसको बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। ये कितने हो गए आपका? 6, तो यहाँ लिखेंगे 6। दूसरी प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया था कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए, वो क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज, ये थोड़ा सा ध्यान रखिए, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज। तो प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज मतलब डिटर्मिनेंट, वो कितना आ रहा है आपका? डिटर्मिनेंट कितना रहता है? -18, तो यहाँ लिख देंगे -18। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ट्रिक्स क्या है। यहाँ पर अगर आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालोगे, फिर उसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे, अगर कैलकुलेटर अलाउ है तो, नहीं है तो फिर आपको प्रॉब्लम जाएगा। तो ये हो गया आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के थ्रू। अब अपन विदाउट कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे करेंगे? तो ये जो ट्रिक्स है ये आपको याद रखना है। तो देखो, 2 प्रॉपर्टी का यहाँ यूज़ करना है। किसी भी अलग प्रॉपर्टी जितना ज़्यादा यूज़ करोगे उतना आपको फास्ट आंसर मिलेगा और एक्यूरेट। तो सम ऑफ आइगन वैल्यूज क्या होता है? हमेशा सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, तो वो हो रहा है आपका 6। डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी क्या है? थ्रू आइगन वैल्यूज, द ऑलवेज प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज। अब देखिए यहाँ पर ये इसका प्रोडक्ट है, यो -18 आ रहा है, तो लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 लैम्बडा 3। अब हम साइन की बात करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव साइन की बात करते हैं। तो ये
तीन आइगन वैल्यूज का प्रोडक्ट -18, तो ये तीन आइगन वैल्यूज क्या क्या हो सकती है? ये दो नेगेटिव, एक नेगेटिव होगी, दो पॉजिटिव होगी ना, एक नेगेटिव और दो पॉजिटिव, ताकि आंसर क्या रहना चाहिए प्रोडक्ट में? नेगेटिव। और ऑप्शन क्या हो सकता है? तीन नेगेटिव हो सकती है ना, तीन नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव और फिर से नेगेटिव, तो ये दो ऑप्शन यहाँ पर बनते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा। तो देखो, अगर मैं तीनों नेगेटिव लेता हूँ, आइगन की वैल्यूज आइगन तीनों नेगेटिव लेता हूँ, मगर यहाँ तो तीन आइगन वैल्यूज का सम क्या है? पॉजिटिव है, 6, है ना। तो तीनों अगर मैं नेगेटिव लेता हूँ तो ये तो क्या में आ जाएगा? नेगेटिव में। तो ये मगर सम ऑफ आइगन वैल्यूज क्या है? पॉजिटिव, मतलब ये चांस आपका रॉन्ग है। ठीक है, भले ही इसका प्रोडक्ट माइनस, ये सब सेटिस्फाइड करने को ना दोनों को, तो माइनस माइनस माइनस, तीनों ने नेगेटिव, प्रोडक्ट तो नेगेटिव हो जाएगा, मगर उसका सम दे रखा है पॉजिटिव, तो तीनों आइगन वैल्यूज नेगेटिव हो सकती क्या? नहीं। तो ये हो गई आपकी शॉर्ट ट्रिक। तो ये पहला जो चांस है ये सही है। तो यहाँ देखो, दो पॉजिटिव और एक नेगेटिव, समझ में आ गया। तो इस तरीके से आपको फास्ट आंसर मिलता है और आपको ऐसा ही टेक्निक यूज करना है। मैं और एक बार समझा देता हूँ। सम ऑफ आइगन वैल्यूज इज नथिंग बट द सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। हो गया एक काम, ओके। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स होता है प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज, जो कि -18 है, मतलब नेगेटिव है, ओके। अब ये आइगन वैल्यूज के साइन क्या क्या हो सकते हैं? आइगन वैल्यूज कितनी है ये नहीं पूछा, आइगन वैल्यू का नंबर नहीं पूछा उसने कि 2, 5, 6, उसने सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव पे बात किया। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब वो पॉजिटिव 6 है, नेगेटिव 6 है, इट डजंट मैटर, वो मैटर यहाँ नहीं करता। आपको सिर्फ साइन के ऊपर में उसने फोकस किया है, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, तो इसमें कितने चांस बनते हैं? प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर इज नेगेटिव। तो क्या क्या हो सकते हैं? एक नंबर नेगेटिव हो सकता है, दोनों पॉजिटिव, या तीनों नंबर आपके नेगेटिव हो सकते हैं, ताकि उसका प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाए। तो अब दूसरी, अब यही कंडीशन इसको सेटिस्फाइड करना चाहिए। यदि मैं तीनों की वैल्यू नेगेटिव लेता हूँ तो इसका सम तो पॉजिटिव आ नहीं सकता, आ सकता है क्या? नहीं। मतलब ये जो है, ये जो आपका है ये गलत हो गया, तीनों नेगेटिव लेना गलत हो गया। तो कौन सा सही रहेगा? ये एक नेगेटिव, दो पॉजिटिव, नेगेटिव इसको भी सेटिस्फाइड कर रहे और इसको भी सेटिस्फाइड करेंगे। ठीक है ना, करना ही है, क्योंकि जब ये सेटिस्फाइड नहीं कर रहे तो फिर ये क्या करना ही है। तो ये तीनों नेगेटिव नहीं हो सकती, तीनों नेगेटिव अगर हो गई तो ये इसका सम पॉजिटिव नहीं आ सकता। तो ये हो गया आपकी ट्रिक्स। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, मोस्ट सुटेबल आपको ऑप्शन चूज करना है। यहाँ पर देखिए, ए हैज़ एग्जैक्टली 2 पॉजिटिव आइगन वैल्यू सेटिस्फाइड कर रहा है, ये भी सही है। और आपको ऐसा ऑप्शन चूज करना है मोस्ट प्रोबेबल कॉमन सोल्यूशन। ठीक है, सबसे वेरी, क्योंकि ऑप्शन में ये कच है, हाँ मल्टीपल क्वेश्चन रहता, मल्टीपल आंसर, तो आपको फिर इसको भी टिक करना है, इसको भी टिक करना है, मगर मल्टीपल तो है नहीं है, कोई भी एक ऑप्शन चूज करना है। तो ऐसे समय क्या करेंगे? मोस्ट कॉमन आंसर। ठीक है, मोस्ट कॉमन आंसर, ताकि पूरे सिस्टम को सेटिस्फाई कर जाए। तो ऑप्शन डी आपका सही है, क्योंकि आपको एक ही ऑप्शन को चूज करना है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद देखते हैं, यस, 1 बाय 1 आएंगे अपन। अब क्वेश्चन नंबर, ये 5th क्वेश्चन देखिए, मैंने लिख के रखा है। गिवन एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, देखो 4x4 का मैट्रिक्स दे के रखा उसने, गिवन एन ऑर्थोगोनल। आपको प्रॉपर्टी में प्रॉब्लम वाइज लिख के दूंगा, ठीक है, प्रॉब्लम है। तो गिवन एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, इतना बड़ा मैट्रिक्स दे के रखा है 4x4, और वैल्यू किसकी पूछ रहा है? ए इंटू ए ट्रांसपोज का होल इनवर्स। बहुत डिफिकल्ट बात है ये। अगर आप पॉइंट वाइज अगर जाओगे, ये 4x4 का मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज लोगे और उसके बाद उसका मल्टीप्लाई, तो करीबन 1 घंटा लग जाएगा आपको। समझ में आ रहा है? तो इसको यहाँ पर प्रॉपर्टी के थ्रू कैसे सॉल्व होता है वो इम्पोर्टेंट है। तो गिवन एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ए, देन उसने मैट्रिक्स पूछा कौन सा? ए इंटू ए ट्रांसपोज इनवर्स। इनवर्स मैट्रिक्स पूछा किसका? ए इंटू ए ट्रांसपोज इज। तो ये देखो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। तो देखो यहाँ पर सोल्यूशन क्या है? प्रॉपर्टी के थ्रू आपको मैं डेफिनेशन लिख के देता हूँ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की। इफ ए ट्रांसपोज इंटू ए, या ए इंटू
ए ट्रांसपोज यदि ये आइडेंटिटी आता है, क्या आता है, आइडेंटिटी, तब उस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो A इंटू ए ट्रांसपोज या ए ट्रांसपोज इंटू ए आइडेंटिटी आना चाहिए। इसको दूसरे लैंग्वेज में क्या लिख सकते हैं, अगर इसको यदि सिलेक्ट करते तो ए ट्रांसपोज, ये ए आ जाएगा इधर, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ए इनवर्स। तो दूसरी अनदर फॉर्म क्या हो सकता है, इफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए इनवर्स। तो इनवर्स और ए ट्रांसपोज अगर इक्वल है तो भी, पर ये ए इनवर्स के थ्रू आप जाएंगे क्यों, ठीक है, ए इनवर्स के थ्रू आप जाएंगे क्यों, ओके। हाँ, तो ए इंटू ए ट्रांसपोज, यही प्रॉपर्टी का यूज हम यहाँ करेंगे। अब ये ऑर्थोगोनल दिया हुआ है ना, दिया हुआ है, इसका मतलब ये मैट्रिक्स क्या है, ऑर्थोगोनल है। अब ऑर्थोगोनल है करके ये तुमको चेक करना है नहीं, क्योंकि उसने ऑलरेडी दे के रखा है ऑर्थोगोनल है करके। अब वो चाहे तुम अगर इसको एक्चुअल सॉल्व करके देखोगे, ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी, वो हमको करने की आवश्यकता है नहीं, चाहे ये ऑर्थोगोनल होता हो या ना होता हो, उससे हमको कोई ले लेना नहीं है। उसने वर्ड में लिख के दिया कि ये मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है, इसका मतलब ये प्रॉपर्टी वो सेटिस्फाइड करता है, ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई। एक्चुअली ये करता है कि नहीं करता है, ये इट डजेंट मैटर, आपको दे के रखा है ऑर्थोगोनल है ना, ये ऑर्थोगोनल है, इसको चेक करने की आवश्यकता नहीं है कि ऑर्थोगोनल है करके। यही वो कंफ्यूज करने के लिए आपको ये इतना बड़ा मैट्रिक्स दे दिया 4x4, ताकि आप इसमें इन्वॉल्व हो जाओ और इसको पहले ऑर्थोगोनल प्रूव करो, नहीं करना है। तो देखते हैं अब यहाँ पर सॉल्यूशन। ये हो गया आपकी डेफिनेशन, देन ए इज ऑर्थोगोनल, देन ए इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। चलो अब दूसरा, ये तो हो गया आपका फर्स्ट। दूसरा थोड़ा सा और अपने को ये देखना है, हाँ चलो अब सॉल्व करेंगे ए इंटू ए ट्रांसपोज का इनवर्स। अब आपको पता है ये मैट्रिक्स क्या है, ऑर्थोगोनल है, तो बाय डेफिनेशन ए इंटू ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी का इनवर्स आइडेंटिटी। तो देखो कितना सिंपल आंसर है, 1 सेकंड में आंसर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कौन सा मैट्रिक्स आइडेंटिटी है, ऑप्शन 3, तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट, ठीक है। तो गो थ्रू डेफिनेशन प्रॉपर्टी, तो ये बहुत फास्ट सॉल्व हो गया ये। तो ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी, और उसी का क्या पूछा उसने, इनवर्स। भाई ये जब ऑर्थोगोनल है बोल रहा है तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होगी, ए इंटू ए, बस आपको क्या करना है, दोनों तरफ इनवर्स रखना है, ठीक है। तो अपन सिस्टमेटिक लिखना है तो फिर ऐसा लिख सकते हैं, पहले लिखेंगे ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी बाय ऑर्थोगोनल, देन टेकिंग इनवर्स ऑन बोथ साइड, टेक इनवर्स ऑन बोथ साइड, तो आई का भी इनवर्स, तो ये हो जाएगा आइडेंटिटी। तो कौन सा आइडेंटिटी, 4x4 वाला, कौन सा, क्योंकि ये मैट्रिक्स 4x4 है, ठीक है। तो ये ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। पहले इसको मैं लॉन्ग कट में बताऊंगा कैसे निकालते हैं रैंक। रैंक निकालने की करीबन 4 मेथड है, ठीक है, 4 मेथड। पहली मेथड में आपको थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। पहले क्या करना है, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल लेने का। डिटर्मिनेंट निकालते आता है आपको, बिल्कुल आता है। स्टार्टिंग कहाँ से करना, होल मैट्रिक्स से। यदि इसका डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो इस मैट्रिक्स, अभी इसका ऑर्डर क्या है, 3x3 है, इसका डिटर्मिनेंट यदि 0 आता है तो इसकी रैंक 3 नहीं हो सकती, ठीक है, क्योंकि एक रैंक की एक प्रॉपर्टी है, आपको माइनर निकालना है। एक डिटर्मिनेंट जो है होल डिटर्मिनेंट, वो भी एक माइनर ही है। तो आपको पहले 3x3 का डिटर्मिनेंट चूज करना है। 3x3 का मतलब होल मैट्रिक्स, यदि वो 0 आता है तो उसकी रैंक लेस देन 3 रहेगी, और यदि उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है तो 100% उसकी रैंक उतनी रहेंगी जितने ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है, 3x3, ठीक है। तो यहाँ हम इसका डिटर्मिनेंट के थ्रू भी चेक कर सकते हैं। चलो पहले हम डिटर्मिनेंट के थ्रू चेक करते हैं, ठीक है। तो सोल्यूशन, इसका डिटर्मिनेंट निकालो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए मतलब पूरा डिटर्मिनेंट 1 1 1 1, ये आप लिख लेंगे इसको ऐसा, बाद में मैं ट्रिक्स बताऊंगा। ये भी आपको आवश्यक है, हर क्वेश्चन में ट्रिक्स नहीं मिलती, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं, 1, फिर ये रो और कॉलम छोड़ते हैं, -1 और ये 0 -1, ऐसे अल्टरनेट साइन लेते हैं, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। फिर ये 1, इसका रो और कॉलम छोड़ दो तो 1, ये 0 मतलब 1, फिर +1, ये रो और ये कॉलम छोड़ दो 1,
और ये माइनस माइनस प्लस 1 कितना हो गया 2, तो कितना हो गया ये -1 प्लस 2, ये क्या हो गया 0 आ गया। तो अगर डिटरमिनेंट 0 है इसका मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए अगर 0 है देन जो रैंक होती है रैंक वो लेस देन 3 रहेगी। दिस इज इम्पॉर्टेंट, लेस देन 3 अगर आपका ये 3/3 का है तो इसकी रैंक तो 3 हो नहीं सकती। तो ये देखो चौथा ऑप्शन तो हो गया आपका कट। अब लेस देन 3 है इसका मतलब वो 2 भी हो सकती है 1 भी हो सकती है, 0 नहीं हो सकती। फिर से मैं आपको बताता हूँ, पहले क्या करो आप ऑप्शन को डिस्कार्ड कैसे करना है ये आप सीखो। पहला काम ऑप्शन को डिस्कार्ड, कभी कभी ये डिस्कार्ड रूल भी काम में आ जाता है। विदाउट एक्सप्लेनेशन भी आप करेक्ट ऑप्शन चूज कर सकते हो, विदाउट एक्सप्लेनेशन आप डिस्कार्ड करने की टेक्निक अगर आती है तो डिटरमिनेंट ए क्या हो गया 0, तो इसकी रैंक जो है 3 नहीं हो सकती, ये डिस्कार्ड हो गया। अच्छा, किसी भी मैट्रिक्स का रैंक 0 तब होती है जब वो पूरा मैट्रिक्स क्या रहना चाहिए 0, नल मैट्रिक्स बोलते हैं उसको, ठीक है, नल मैट्रिक्स, पूरे एलिमेंट 0, उसी मैट्रिक्स की रैंक 0 हो सकती है। मगर ये तो नल मैट्रिक्स है नहीं, तो देखो ये दूसरा, ये पहला ऑप्शन भी क्या हो गया डिस्कार्ड हो गया। देखो 2 ऑप्शन तो आपके डिस्कार्ड हो गए। ओके, अब बचा आपका रैंक 1 और 2, बस यहाँ पर आपको देखना है, क्योंकि डिटर्मिनेंट ए अगर 0 है तो रैंक ऑलवेज लेस देन 3 ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ये 3 ऑप्शन, 2 ऑप्शन तक कट हो गए, अब बच गया तुम्हारा 1 और 2, ठीक है। अब देखे उसके बाद क्या करते हैं, ध्यान दो। अब ये पूरे का माइनर तो हो गया, मतलब डिटर्मिनेंट पूरे का हो गया 3/3 का। अब आपको यहाँ से क्या करना है 2/2 के माइनर उठाना है कोई भी। तो देखो मैं ये उठाता हूँ, ये वाला, ये है ना, ये भी 2/2 का है माइनर, इसका डिटरमिनेंट आप देख लो ये कितना हो रहा है -1 और ये -1 -2, ठीक है ना। ऐसा उठाओ, छोटे छोटे माइनर उठाओ अभी आप 1। पहले क्या करना स्टार्टिंग बड़े से पूरा डिटरमिनेंट, बाद में क्या करना अपन ने सबसे पहले क्या लिया 3/3 का डिटरमिनेंट। अब हम क्या करेंगे 2/2 के माइनर लेंगे, माइनर भी क्या रहता है डिटरमिनेंट। तो 2/2 के माइनर ले लो, तो ये 1 1 और ये 1 -1, इसको सॉल्व करो क्या होगा ये -1 दैट इज -2 एंड दिस इज नॉट इक्वल टू 0। यदि 2/2 का माइनर अगर 0 नहीं है तो 100% रैंक क्या हो गई 2, रैंक 2। इसका समझ में आया। तो देखो यहाँ पर बहुत ही फास्ट आंसर मिल रहा है। तो ये ट्रिक्स, और भी एक ट्रिक्स है, तो ये हो गई आपकी पहली ट्रिक्स। तो शुरुआत कहाँ से करेंगे होल मैट्रिक्स से, होल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट, ये प्रॉपर्टी याद रखो, सब मैंने यहाँ पर सब लिख दिया। हाँ, और लिखना है तो यहाँ लिख सकते हैं इधर में, अगर डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0, तो इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 देन रैंक इज ऑलवेज 3, रैंक इज ऑलवेज 3, ठीक है। 3 मतलब ऑर्डर 3/3। तुमको पता है ना डिटरमिनेंट जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलता है, तो उसका ऑर्डर भी क्या रहेगा, ठीक है, 3/3, 2/2, 4/4, यूनिक ऑर्डर। तो रैंक आपकी 2 बन गई है। एक च माइनर चेक करना है, दूसरा माइनर अगर 0 भी आता होगा तो भी अपने को वो काउंट नहीं करना है। कोई भी एक माइनर अगर नॉन 0 आता है, हो सकता है इसमें से ये एक माइनर नॉन 0 आ रहा है, दूसरा 0 आ रहा है, तो आप चाहे तो सभी को चेक कर सकते हो। तो ये एक माइनर हो गया, 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 फिर ले लो आखिरी के 2 ये एक हो गया, फिर आखिरी के 2 है कि नहीं। ऐसे ऑल पॉसिबल माइनर आपको देखना है, ऑल पॉसिबल। और कोई भी एक माइनर अगर 2/2 का नॉन 0 है, 0 नहीं है, तो आप उसी समय लिख लो रैंक इज 2, क्योंकि बड़े वाले का जो डिटरमिनेंट है वो तो आपका 0 है, तो रैंक तो लेस देन 3 रहेंगी, और 2/2 वाला नॉट इक्वल टू 0 तो रैंक इज 2। और देखो दूसरी टेक्निक यहाँ पर माइन्यूटली देखो, ऐसा चांस बार बार नहीं मिलता है, क्वेश्चन में आपको ढूंढना है। पहले रो में क्या है 1 1 1, तो दूसरे रो में क्या है 1 -1 0, तीसरे रो में क्या है फिर से 1 1 1। अच्छा, रैंक की एक चौथी डेफिनेशन क्या है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रो। हर चीज़ यहाँ हम लिख के नहीं दे सकते, आपको सुनना है अच्छे से और आप अपनी अलग से नोट्स बना सकते हो। भाई नंबर ऑफ नॉन 0 रो इन ए मैट्रिक्स, वो भी एक रैंक होती है, नंबर ऑफ नॉन 0 रो, या नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रो। तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रो इज द रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स। पर इंडिपेंडेंट चेक करना कुछ प्रॉब्लम है, डिफिकल्ट होता है, तो उसके लिए रैंक निकालने की और कौन सी टेक्निक है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, जो हम
कुछ ही दूसरे क्वेश्चन में देखेंगे जहाँ पर ये ट्रिक्स अगर काम में नहीं आ रही है ना, तो हम उस प्रॉब्लम में अपन ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स से, मैंने कहा आपको हर प्रॉब्लम में ट्रिक्स अवेलेबल नहीं होती, जिस प्रॉब्लम में अवेलेबल है तो वो ट्रिक्स को ही आप यूज़ करो, भले ही उसकी 2-3 मेथड और है, वो हम बाद में दूसरे क्वेश्चन में देखेंगे। ओके, तो यहाँ पर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रो कितनी है, देखो ये 1 1 1 है और ये 1 - 1 0, तो ये 2 रो क्या हो गई, इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का कैसे चेक करते हैं, इस एलिमेंट को मैं किसी से भी एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन करके अगर मेरी दूसरी रो बन जाती है तो उसको बोलते हैं डिपेंडेंट। और यदि इस रो से किसी भी एक कॉमन चीज़ से मल्टीप्लाई, डिवाइड, एडिशन, जो भी ऑपरेशन तुमको लगता है वो करने पर अगर दूसरी रो अगर बनती है तो उस समय वो डिपेंडेंट हो जाएगी, नहीं तो इनडिपेंडेंट। तो ये 2 रो के क्या हो गई, इंडिपेंडेंट हो गई। हाँ, ये देखो पहली रो तीसरी रो कैसी है, सेम है, तो ये इनडिपेंडेंट है क्या, नहीं है, ये तो डिपेंडेंट है। और मैंने आपको कहा था रैंक क्या है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रो। तो इंडिपेंडेंट रो हमारे पास कितनी है, 2। देखो बगैर पेन चलाए भी हम ऑप्शन करेक्ट कर सकते हैं। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रो कितनी है, 2, ये फर्स्ट और ये सेकंड। थर्ड इसलिए नहीं है क्योंकि थर्ड और फर्स्ट क्या है, सेम है, तो आप क्या करो, सेम को छोड़ो, या डिपेंडेंट है। ऐसे और भी क्वेश्चंस है जो मुझे लगते हैं कि आपको ट्रिक्स बताना चाहिए, वो सब मैंने यहाँ इंक्लूड किया है। तो ये हो गए आपकी शॉर्ट टेक्निक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, देखो क्या है, द आइगन वैल्यूज ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर। ठीक है, मैं यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रिक्स के लिए इतना स्पेस रखता हूँ और ये थ्योरी के लिए यहाँ पर द आइगन वैल्यूज ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर। ऑप्शन देखो क्या है, ऑलवेज 0, ऑलवेज प्योरली इमेजिनरी, आइदर 0 और प्योरली इमेजिनरी। ओके, यहाँ पर डी ऑप्शन नहीं लिखा है तो यहाँ लिखेंगे नन, लिख देंगे नन ऑफ दीज। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन मालूम चाहिए। तो यहाँ पर देखो मैं बताता हूँ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको बोलते हैं। ठीक है, ए ट्रांसपोज, अपने ए ट्रांसपोज लेने का, ट्रांसपोज मतलब रो को कर देना कॉलम, ये यदि आपका माइनस टाइम्स ए बनता है, ठीक है, माइनस टाइम्स ए, अपन एक छोटा काउंटर एग्जांपल ले लेंगे, तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस टाइम्स ए, देन ए इज क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, चलो तुमको सिमेट्रिक की भी लिख देता हूँ, ये हो गई पहला। दूसरा, इफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, देन ए इज सिमेट्रिक, देन ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, चलो अब ये इसकी आइगन वैल्यूज क्या होती है वो हमको देखना है। तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू यहाँ पर क्या है हमारा, स्क्यू सिमेट्रिक है, तो इसकी आइगन वैल्यूज क्या है, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखो एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। ऐसा मैट्रिक्स लो आप, छोटे से छोटा, जिसमें ये सेटिस्फाइड हो जाना चाहिए, ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए। पहले याद रखो आप, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होती है उसके सारे डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं, याद रखो 0, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट 0। अच्छा, इसमें एलिमेंट के फॉर्म में अगर देख के लिखना है, जैसा ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए, एलिमेंट क्या रहता है, सपोज ए आई जे है, ए आई जे, ये आपको माइनस टाइम्स ए जे आई, ऑर्डर देखो आई जे क्या इंडिकेट करता है, रो और कॉलम। मैं आपको अभी यहाँ पर बताता हूँ, ए आई जे ये एलिमेंट है, ए आई जे इक्वल टू माइनस टाइम्स ए जे आई। अच्छा, मैंने आपको कहा था कि इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स वो क्या रहते हैं, 0, तो देखो ये मैंने डायगोनल एलिमेंट ले लिया 0। ठीक है, अब यहाँ पर यदि 1 है तो इसके अपोजिट में -1 रखो, तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएंगी। देखो ए आई जे 1 क्रॉस 1, यहाँ पर तो आई जे जो है वो अलग है, ए आई जे। फिर मैं आपको और बताऊंगा यहाँ पर। अच्छा देखो यहाँ पर क्या होता है, मैंने आपको इसलिए बोला है कि यहाँ पर जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये 0 क्यों होते हैं, तो 0 क्यों होते हैं, तो यहाँ पर ध्यान दो, अगर मैंने i इक्वल टू जे ले लिया, डायगोनल में क्या रहते हैं एलिमेंट, 1 1
2 2 3 3 ऐसे रहते हैं ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, मतलब A11 A22 A33 ये सब क्या होते हैं डायगोनल। अब प्रॉपर्टी देखो क्या है, ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई। अगर मैंने आई इक्वल टू जे लिया, आई इक्वल टू जे होता चाहिए, सभी डायगोनल एलिमेंट क्या है ए आई आई, उसमें आई और जे क्या रहते हैं इक्वल। तो ये कैसा हो जाएगा ए आई आई इक्वल टू माइनस ए आई आई, इसको ला लो इधर में, तो ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ए आई आई, ये क्या हो जाएगा 0, मतलब ए आई आई क्या हो गया 0। देखो शो हो गया, मैंने आपको कहा था कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट 0 होते बाय डेफिनेशन। तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए, ये मैट्रिक्स के फॉर्म में हो गया, ये एलिमेंट के फॉर्म में हो गया, ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई। इफ आई पुट आई इक्वल टू जे, हमको फोकस क्या पे करना है डायगोनल एलिमेंट पर। और डायगोनल एलिमेंट कैसे लिखते हैं देखो मैं आपको बताता हूँ, A11 A12 A21 A22, 2 बाई 2 का देखो A11 A22 ये क्या है डायगोनल, मतलब आई और जे क्या है सेम, आई और जे क्या है सेम, है कि नहीं, आई और जे क्या है सेम। तो ये तो हो गई डेफिनेशन। अब ये कैसा रहेगा, स्क्यू सिमेट्रिक है तो ये 0 रहता है, ये 0 रहता है, और ये प्लस है तो ये माइनस, या ये माइनस है तो ये प्लस, अपोजिट साइन होना चाहिए। डायगोनली जो एलिमेंट होते हैं, डायगोनली एलिमेंट जो होते हैं वो अपोजिट साइन होना चाहिए। ये माइनस आप यहाँ भी दे सकते हो, इट शुड बी अपोजिट साइन एंड इक्वल तो देखो बाय डेफिनेशन ए आई आई क्या हो गया 0। ये हालांकि ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, पर आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैंने दे दिया। पूछ सकते हैं द एलिमेंट्स of a principal diagonal element of a skew symmetric matrix are all are 0, some are 0, like that, वो कुछ ऑप्शन क्रिएट कर सकते हैं। तो ये डेफिनेशन से हमारा बन गया कि सभी डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं। अब देखते हैं इसके आइगन वैल्यूज कैसे आती है, ठीक है। तो कैसे लेते हैं, यहाँ पर 2 बाई 2 का शॉर्ट फॉर्म ऐसा होता है लैम्बडा स्क्वायर माइनस S1 लैम्बडा प्लस डिटर्मिनेंट, ठीक है, ये 2 बाई 2 का शॉर्टकट है। 3 बाई 3 का शॉर्टकट मैंने आपको बता दिया। तो लैम्बडा स्क्वायर, अब S1 क्या है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, क्या है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, क्या है 0 0, तो ये तो हो गया आपका 0। फिर डिटर्मिनेंट कितना है, बहुत आसान है, ये 0 माइनस माइनस प्लस, मतलब +1 इक्वल टू 0। तो लैम्बडा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया -1, तो लैम्बडा इक्वल टू क्या हो गया प्लस माइनस आई, ठीक है, प्लस माइनस आई, मतलब इसके आइगन वैल्यूज इमेजिनरी आ रहे हैं। मगर आपको करेक्ट ऑप्शन देखना है, ये बोलता है ऑलवेज जीरो, ठीक है, ऑलवेज जीरो तो हो नहीं सकते, आइगन वैल्यूज 0 नहीं हो सकती। अगर आइगन वैल्यूज 0 हो गई तो वो डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा आपका 0, और जब डिटर्मिनेंट 0 होगा तो यहाँ पर जो डायगोनली एलिमेंट वो आपके नॉन जीरो भी हो सकते हैं, मगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल एलिमेंट 0 0 रहना चाहिए। अच्छा, अब दूसरा एग्जाम्पल लेके देखते हैं, मतलब अपन क्या होता है यहाँ पर अब जैसे यहाँ 1 1 लिया तो और भी कुछ ले सकते हैं, ठीक है, मगर डायगोनल एलिमेंट आपको क्या लेना है 0 0। फिर यहाँ आप अपोजिट, अब ये हो गया 2 बाई 2 के लिए, 2 बाई 2 के लिए 100% आइगन वैल्यूज क्या आएंगी इमेजिनरी। पर यदि आप 3 बाई 3 लेते हो तो वहाँ पर आइगन वैल्यू 0 भी आ सकती है, ठीक है। तो ये 2 बाई 2 के लिए आपको हमेशा, अब ये मैट्रिक्स का ऑर्डर तो कुछ पूछा है नहीं कि 2 बाई 2 का होना चाहिए, तो आपको दोनों चेक करना है 2 बाई 2 और 3 बाई 3। तो 2 बाई 2 चेक करना इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब 2 बाई 2 से ही सफिशिएंट आंसर नहीं मिलेगा, आपको 3 बाई 3 भी लेके चलना है, क्योंकि 3 बाई 3 वाला मैट्रिक्स भी स्क्यू सिमेट्रिक होता है और वहाँ पर आपको आइगन वैल्यूज 0 भी मिल सकती है। तो ये जो आंसर है आपका आइदर 0 और प्योरली इमेजनरी। अब आइदर जीरो और प्योरली इमेजनरी, तो ये जो ऑप्शन सी है ये आपका करेक्ट है। तो ऑलवेज 0 ये नहीं हो सकता, क्योंकि आपको पता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है ऑलवेज 0 का मतलब ये है कि पूरा जो है उसका डिटर्मिनेंट ही 0 हो जाएगा। तो फिर ये 0 मैट्रिक्स भी हो सकता है, क्योंकि 0 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट भी क्या होता है 0, पर 0 मैट्रिक्स जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को फॉलो नहीं करेगा। तो ये तो डिस्कार्ड हो गया आपका फर्स्ट। ऑलवेज प्योरली इमेजनरी वो तो आ ही रहा है, मगर ये 2 बाई 2 के लिए 3 बाई 3 के लिए लेंगे तो 0 भी आता है, ठीक है। तो ये थर्ड ऑप्शन जो है आइदर 0 और प्योरली इमेजनरी, ये आपका करेक्ट है। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये
रैंक कहाँ है? अब यहाँ देखो मैंने आपको कहा था कि हर बार ट्रिक्स नहीं मिलती, पर यहाँ पर भी ट्रिक्स है, आपको मैं बता देता हूँ क्या है। रैंक के ऊपर एक क्वेश्चन बहुत बार आता है, याद रखो। तो रैंक ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज, सबसे पहले लॉन्ग कट में अगर आपको जाना है तो ठीक, लॉन्ग कट में यदि जहाँ जाना है तो क्या करेंगे, पहले इसका डिटरमिनेंट निकाल लेंगे। अब यहाँ पर देखो थोड़े से एलिमेंट लार्ज है, 12, 36, 8, -9, इसका कैलकुलेशन टफ होगा कि नहीं। तो जब ऐसे एलिमेंट देते हैं तो आपको प्रॉपर्टी के थ्रू जाना है, ठीक है। तो मैं अभी यहाँ शॉर्टकट आपको बताता हूँ कि इसकी रैंक क्या होगी। मैंने बोला था नंबर ऑफ नॉन जीरो इंडिपेंडेंट रो, इंडिपेंडेंट रो। सबसे पहले देखो इंडिपेंडेंट रो चेक करो, माइन्यूटली ऑब्जर्वेशन चाहिए। देखो ये 3 है, 2 है, -9 है। क्या मैं इसको कुछ मल्टीप्लाई करके सेकंड रो क्रिएट कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। देखो इस 3 को -2 से मल्टीप्लाई करो तो ये देखो क्या हो गया, -6, राइट ना। तो ये हो जाएगा -6। किससे मल्टीप्लाई करना है? चलो 2 से करो, -2 से, ठीक है। यहाँ पर आपका जो एलिमेंट्स है ये, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, यहाँ पर -6 है तो ये यहाँ पर जनरली यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स थोड़ा सा रॉन्ग लिखने में आया है, 3 -6, तो ये माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे -2 से तो ये -4 रहेगा। ये क्या रहेगा आपका? -4। तो देखो अब करो इसको -2 से मल्टीप्लाई, तो ये हो गया -6, इसको करो तो ये -4 और ये क्या हो गया 18। ओके, मतलब ये सेकंड रो इस पे डिपेंड है फर्स्ट रो पे, ठीक है। तो ये जो रो है ये तो कैंसिल हो गई क्योंकि ये डिपेंडेंट है। हमको क्या देखना है? इंडिपेंडेंट। हमको क्या देखना है? इंडिपेंडेंट। चलो अब मैं फर्स्ट रो से कुछ मल्टीप्लाई करके थर्ड रो ला सकता हूँ क्या? ला सकता हूँ। देखो इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 त्रिक 12, 4 दूनी 8 और ये 9 चौक 36। तो ये थर्ड रो भी क्या हो गई? डिपेंड हो गई किस पे? फर्स्ट पे। तो फिर बताओ इंडिपेंडेंट रो कितनी बची? 1। यही रो इंडिपेंडेंट है। तो ये देखो ये शॉर्ट ट्रिक्स है, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। तो ऑप्शन 1। अब यहाँ यदि आप देखोगे कि सर वो टेक्निक बताओ तो मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो डिटर्मिनेंट है ना, ये देखो 0 आएगा। देखो हियर वी फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0, देयरफॉर रैंक ऑलवेज लेस देन 3, रैंक ऑलवेज। अब इसका डिटर्मिनेंट फास्ट सॉल्व करने का, ठीक है। तो लेस देन 3 हो जाएगा, तो ये रैंक 3 तो हो नहीं सकती, ये कट हो गया। अब पूरे का डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है? 0। अब ले लो 2/2 का माइनर, तो देखो ये कितना हो रहा है? -12, -12 + 12 क्या हो गया? 0। मतलब यहाँ 2/2 का माइनर भी क्या हो रहा है? 0। मतलब रैंक फिर से 2 नहीं हो सकती, तो फिर बची क्या? रैंक 1। क्योंकि प्रॉपर्टी है एवरी नॉन जीरो मैट्रिक्स हैविंग रैंक ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। कोई भी नॉन जीरो मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स को छोड़ के, उसकी रैंक एटलीस्ट 1 होगी। तो फिर इसकी रैंक तो 1 हो सकती ना, क्योंकि ये नल मैट्रिक्स तो है नहीं। तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर 1। तो आज हम इतना ही देखेंगे, कल देखेंगे फिर से कुछ मैट्रिक्स के प्रॉब्लम। ओके, थैंक यू।